राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिषी अनुसार जब शनिदेव मार्गी होते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। शनि मार्गी होते हैं तो लोगों के बहुत से रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। इस बार शनि के मार्गी होने से शश राजयोग का असर भी बढ़ जाएगा। शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव 15 नवंबर को शाम 7:51 पर मार्गी होने वाले हैं। शनि के मार्गी होने पर आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या इफेक्ट इसका आपकी लाइफ पे, जीवन पे पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, चलिए सब जानते हैं विस्तार से। शनि जो वक्री हैं बहुत लंबे समय से 15 नवंबर से मार्गी हो रही हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका जो मूल स्वभाव होता है उसमें मतलब तेजी आ जाती है। और शनि एक क्रूर ग्रह है, जब वक्री हुए तो इनकी क्रूरता में जो है तेजी आ गई। देखिए, जब कोई ग्रह वक्र होता है, यदि वो क्रूर होता है, पापी होता है, तो उसकी क्रूरता और पाप में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। अब वे मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से। तो जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव कोई नरम सॉफ्ट तो है नहीं शनिदेव का, लेकिन जो स्वभाव है वो अब आपको देखने को मिलेगा। वक्री होते समय जो उनके स्वभाव में क्रूरता आ गई थी उसमें कमी आ जाएगी। शनि अपने मूल स्वभाव पर आ जाएंगे। अब इस दौरान वक्री ग्रह क्या हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो आपको पिछले घर भाव में लेकर के जाता है कि तुमने क्या गलतियां की थी, इनको सुधार लो। सुधार ले तो ठीक है, वरना मैं आ गया हूँ अब रिजल्ट देने के लिए मार्गी होकर। और मार्गी होकर अब ये रिजल्ट देंगे। दूसरा कारण ये है कि 18 डिग्री को अब शनिदेव क्रॉस कर चुके हैं और अभी 19 डिग्री से आगे बढ़ चुके हैं। 18 से 24 डिग्री तक जब कोई ग्रह प्रण अवस्था पर होता है, अर्थात उसके पास जो है फल देने की क्षमता है, वे एक वृद्ध के समान, प्रण के समान हो जाती है। और आपकी राशि वृषभ राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह हैं। वैसे भी जाते हुए शनि को हम सब अनुकूल मानते हैं, इनका आना किसी को पसंद नहीं है। जिसकी राशि से जा रहे हैं सब खुश हो जाते हैं। कर्म फलदाता शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। शनिदेव का मार्गी होना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावों को दिखाता है, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक रहते हैं। तो इनका वक्री होना और मार्गी होना दोनों ही प्रभावों को दिखाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। मतलब कर्म करवाते हैं फिर आपको ये लाभ देते हैं। देखिए, मैं ये जानकारी आपको वृषभ राशि और वृषभ लगन दोनों से दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग के काफी कमेंट्स थे कि मैम लगन के हिसाब से भी बताया करें। तो मैंने जो ये विवेचना की है ये लगन और राशि दोनों के अनुसार की है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लगन और राशि पे क्या रिजल्ट अलग होता है। थोड़ा सा ही अलग होता है, ज्यादा नहीं होता। राशि वाइज जो हम बताते हैं कि शनि जिस भाव में बैठे होते, जहां इनकी दृष्टि पड़ रही होती या जो वक्र होता है उस घर का रिजल्ट हम बताते हैं। और लगन से क्या होता है, ये जिस घर में बैठे होते हैं उसका रिजल्ट, जिस नक्षत्र के बैठे होते हैं और उस नक्षत्र में कौन सा स्वामी होता, फिर उस स्वामी की पोजीशन कहाँ होती है, मतलब ये सारे कि कौन कौन से घर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये लगन के हिसाब से रिजल्ट रहता है। लेकिन आज मैं आपको दोनों के हिसाब से बता रही हूँ। वृषभ राशि वाले भी इसको देख सकते हैं और वृषभ लगन वाले भी देख सकते हैं। देखिए, शनिदेव आपके 10th हाउस में मार्गी होंगे, जहां शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। शनिदेव 29 जून से शनिदेव वक्र अवस्था में है और 15 नवंबर तक ये वक्र रहेंगे। 15 नवंबर से मार्गी होंगे। ज्योतिषी सिद्धांत लॉजिक कहते हैं कि यदि गोचर में अगर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह वक्री होता तो वे अपनी क्रूरता को बढ़ा देता है, उसी के अनुसार रिजल्ट देता है। जैसे मैंने पीछे बताया ना, कोई शुभ होगा तो वो शुभता में रिजल्ट बढ़ाएगा, क्रूर होगा तो वो क्रूरता में वृद्धि करेगा। और वैसे भी अब गुरु बृहस्पति वक्री है और आपके 1st हाउस पर चल रहे हैं, तो गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी गंगा जल के समान है, अमृत के समान है, और जिस भाव में बैठते हैं वो भी बहुत ही शुभ होता है इनका। तो जब कोई ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त करता है तो उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपके महत्वपूर्ण कार्यों में डिले, परेशानियां, दिक्कतों का सामना किया होगा। कई काम आपके मतलब अंत तक पहुंचकर रुक गए होंगे, कुछ तो 99 पर पहुंचकर रुक गए होंगे और आपको काफी परेशानियां हुई होंगी, बाधाएं देखने को मिली होंगी। लेकिन अब शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी होकर आपकी मेहनत का रिजल्ट, फल देकर के जाएंगे, क्योंकि शनि आपके 10th हाउस 10th भाव के स्वामी है और अपनी स्वयं राशि कुंभ राशि में विराजमान, कुंभ राशि में शश योग बना करके विराजमान। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो जब उसके बाद में मार्गी होता है तो वो काफी बल के साथ,
काफी पावरफुल हो जाता है और शुभ फल प्रदान करने लगता है। 15 नवंबर से मार्गी होकर के 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में ही रहेंगे और 29 मार्च 2025 को लगभग शाम के समय 7:51 पर मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। देखिए अभी तक जो आपको 2023 से मतलब ये कोई 1.5-2 साल के टाइम का जो पीरियड रहा है, इसमें आपको जो फल प्रदान होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, वो अभी आपको नहीं प्राप्त हुआ। अब आपको इन 4.5 महीने जो ये 135 दिन है उसमें शनिदेव काफी तेजी से रिजल्ट देंगे जब ये वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको काफी कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि इसके बाद ये टाइम नहीं आएगा। क्योंकि कुंभ राशि में ये फिर 30 वर्षों के बाद प्रवेश करेंगे। देखिए जब भी कोई ग्रह जिस भाव में गोचर करता है या उसका ट्रांजिट होता है तो उस घर का भाव का फल अवश्य देता है। और शनिदेव आपकी राशि लगन से 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब ये घर आपका एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि शनि 10th हाउस में विराजमान है अपनी प्रिय स्वराशि कुंभ में और केंद्र में काफी पावरफुल स्थिति में है और शश महापुरुष नामक पंच योग बना रहे हैं। 10th हाउस भी शनिदेव का अपना घर है, उनकी स्वयं की मकर राशि है। शनि इस दौरान राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 11th हाउस में, मीन्स आपका 11th हाउस भी एक्टिवेट हो गया। राहु गुरु की राशि में, मीन राशि में, और गुरु आपके 1st हाउस वृषभ राशि में, तो 1st हाउस एक्टिवेट हो गया। गुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस और 8th हाउस के स्वामी है, तो आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो गया। शनि के मार्गी होने पर आपका 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 1st हाउस एक्टिवेट हो गया। तो अब शनि के मार्गी होने पर शनि देव को इन भावों का, घरों का रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इन सभी भावों का क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। देखिए 8th हाउस चैलेंज का, चुनौतियों का, और ये आपकी लाइफ में काफी चुनौतियां पैदा भी करता है। देखिए 12 भावों में जो ये 8वां घर होता है, आपका अष्टम भाव होता है, ये 50-50 रिजल्ट देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट और चुनौतियां, चैलेंज कम देखने को मिलेंगे। उसका कारण शनिदेव का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होकर केंद्र में बैठना। 8th हाउस हमारे रिसर्च, शोध, गुप्त धन, गुप्त विद्या, पैतृक संपत्ति का मिलना। यदि आपका पैसा किसी के पास है, मतलब वो आप काफी टाइम से लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो अब उसके मिलने के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे। अचानक लाभ का भी भाव है, तो शेयर मार्केट से आपको अचानक लाभ मिल सकता है। इसके बाद आपका 9th हाउस एक्टिवेट हुआ। नवम भाव क्या है? भाग्य का, तो भाग में वृद्धि होगी, डेफिनेटली होगी। धार्मिक यात्राओं का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, तो इस दौरान जो आपकी यात्राएं होंगी वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाली हैं। पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई वाद विवाद चल रहा था, तो वो खत्म हो जाएगा। 9th हाउस से पिता की तरक्की, उन्नति को भी देखा जाता है, तो इस टाइम पीरियड में आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, तो इस टाइम पीरियड में आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता को तरक्की, उन्नति का योग बनेगा। जो स्टूडेंट्स हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर, और 12th हाउस विदेश रिलेटेड गतिविधियों का होता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफी वृद्धि होगी इस दौरान। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इस दौरान जो भाव आपका एक्टिवेट होगा वो होगा आपका 10th हाउस, क्योंकि शनि स्वयं की राशि कुंभ राशि में विराजमान है और शश योग बना रहे हैं, तो यहाँ शनि आपको काफी कुछ देने वाले हैं। जॉब में प्रमोशन, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो 100% ही हो गया, क्योंकि ये आपका कैरियर का कर्म स्थान है 10th हाउस, तो आपको उन्नति, सम्मान देखने को मिलेगा, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी। शनि की दृष्टि भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इनकी 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे, तो 4th हाउस हमारे जमीन जायदाद, सुख सुविधा का होता है, तो यदि आप कोई मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके पूरे योग बनेंगे। वैसे भी 10th हाउस केंद्र का सबसे पावरफुल भाव माना जाता है, और शनि मार्गी होने वाले हैं, आपको ये सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अपनी पत्री को भी चेक कीजिएगा कि शनि की पोजीशन क्या है, आप पर कौन सी दशा, महादशा इस टाइम गतिमान है। सारे ग्रह एक साथ काम नहीं करेंगे आपके ऊपर, आपके ऊपर कौन सा ग्रह काम करेगा, जिसकी दशा महादशा आप पर चल रही होगी वो आप पर सबसे ज्यादा जो है एक्टिवेट रहेगा, वो आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। अब देखिए इसके साथ आपका 11th हाउस, लाभ भाव, इनकम का भाव भी एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ राहु विराजमान है। देखिए ज्योतिषी अनुसार राहु तीसरे घर,
10वें घर में और 11वें घर में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने का काम करते हैं। अचानक धन लाभ, आमदनी के साधन, आय के स्रोत, शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ। क्यों? क्योंकि 11th हाउस की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है और 5th हाउस शेयर मार्केट का होता है। डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहन का होता है तो इस दौरान आपको उनका फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। पीछे कोई अगर उनसे वाद विवाद हो गया था या कोई दूरी बन गई थी तो वह दूर होगी, क्योंकि शनि के वक्र अवस्था में होने से ऐसी स्थितियां थोड़ी सी पैदा हो जाती हैं। सोशल दायरा, फ्रेंड सर्कल इस दौरान आपका बढ़ेगा। इस टाइम आपकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वैसे भी शनि मार्गी होकर पूरे पावर से रिजल्ट देने वाले हैं 15 नवंबर के बाद से। देखिए, गुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस में, तो 1st हाउस भी आपका एक्टिवेट हो चुका है। 1st हाउस क्या होता है? 1st हाउस आपका, आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी। इस दौरान आपको मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको काफी टाइम से ना छोटी मोटी बीमारियां लगी हुई थी, तो इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। सबसे ज्यादा जो आपको लाभ होता दिख रहा है वो आपको के कैरियर में होता दिख रहा है, क्योंकि कैरियर के साथ साथ आपका लाभ भाव, भाग्य का साथ मिल रहा है और आपका 1st हाउस स्वयं एक्टिवेट हो रहे हैं, तो भाग्य लाभ का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। शनि मार्गी होते ही आपको बेहतरीन परिणाम, रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। देखिए, शनि जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की तो ये वृद्धि करती हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां थोड़ा सा ही नुकसान देने का भी काम करते हैं। वहां आपको थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी। तो देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर, तो यहाँ आपके ये शत्रुओं को खत्म कर रहे हैं। आपके जो ऐसे ज्यादा व्यय हो रहे थे उस पर ये कंट्रोल करेंगे। 5वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, कुल कुटुंब में, तो कुल कुटुंब में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे। सेविंग में आपके वृद्धि करेंगे, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान रखना है आपको अपनी वाणी पर, कि किसी को बोलते हुए ऐसा कटु वचन ना बोल दें कि उसको बुरा लग जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अपनी वाणी को थोड़ा सा संभल के बोलना है इस दौरान। शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलिएगा। प्रॉपर्टी लेते बेचते समय जब भी किसी पेपर पर या किसी डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर कर रहे हो तो उसका आउटपुट इनपुट पढ़ ले, तब सिग्नेचर करें। 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर, तो यहाँ विवाह के योग बनाएंगे। जिनका विवाह काफी टाइम से नहीं हो रहा था, विलंब हो रहा था, तो अब उसको अच्छे लाइफ पार्टनर दिलाने का काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो दूर करेंगे। संबंध अब ये मधुर होंगे। पार्टनरशिप, व्यापार में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा कि आपका मतलब थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा कि आपका पार्टनर आपके साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, गलत चीज तो नहीं कर रहा। अब आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है, हम लोग को कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो देखिए, मैं फिर कहूंगी प्लीज चेक योर हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली को चेक करें कि उसमें शनि की जो घर एक्टिवेट हो रहे हैं उन ग्रहों की पोजीशन क्या है। शनि की, राहु की, गुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में, आपकी अपनी कुंडली में क्या है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो आपके कर्मों के आधार पर, वो आपका प्रारब्ध है। ये तो यूनिवर्स गोचर है, जो हो रहा है ये बेस्ट आ रहा है, लेकिन आपकी अपनी कुंडली क्या करें इसको देखिए, चेक करना बहुत जरूरी है। इस टाइम आप ये भी देखना जरूरी होता है कि दशा कौन चल रही है, आप पर कौन सी प्रभावी है। जो दशा चल रही है तो उससे रिलेटेड आप उपाय कर लीजिए। देखिए, उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। उपाय क्या करने हैं? एक तो गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप कीजिएगा, बीज मंत्र का, ओम ग्राम ग्रीम क्रौम सा गुरुवे नमः। और देखिए, शनि का प्लस रिजल्ट लेने के लिए आपको इनका ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए, या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमा गजम छाया मार्तंग शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप कीजिए। इससे आपको और प्लस और रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और इनके 10 नाम है जिससे ये बहुत खुश होते हैं। कौड़स्ते पिंगलोवा कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलादीन संस्थित है। एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवयति। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनिधा, इनकी पत्नी का नाम जरूर लीजिएगा। ध्वजनिधावनी चैव कंकाली कला प्रिया कंडकी कलही चौतरंगी महिषी अजाशने नमानी पत्नी नामितानी सज्जन पुमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम जय शनिदेव। और 100 की एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। शिव पर जाइए, जल, 1 लोटा जल ले जाइए, उसमें गुड़, शहद, तिल जो भी आप डालना चाहें डाल के शिव पर अर्पित करें। और फिर देखिए आपको बेस्ट रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।